हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हो स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की आपके लिए ट्रू फीलिंग क्या है, व्हाट दे थिंक अबाउट यू। आपको लेके उनके मन में क्या इमेज है, वो आपको किस तरह से देखते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, सो हमें आज ये देखने वाले हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है आपसे 100% भी रेजोनेट हो सकता है आपसे कुछ भी रेजोनेट ना हो, क्योंकि हम किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। आपसे जो रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। और वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। ओके, सो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल रहेगी। ठीक है, सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपको लेके क्या थिंकिंग है, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। बिटर स्वीट, विक्टिम, सर्विस एंड दी विजडम। बॉटम से आ रहा है गॉसिप। चलिए टैरो से देखते हैं कुछ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं बिटर स्वीट यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। नाइन ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड। बॉटम से आ रहा है फाइव ऑफ कप्स। आपको मनाना चाहते हैं, आई थिंक सो। सबसे पहले मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ठीक है, आपसे दूर है आपके पर्सन। मे बी किसी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, या फिर आप दोनों में कुछ मनमुटाव हुए हैं, आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है, कुछ हुआ ज़रूर है आप दोनों के कनेक्शन में, बट उससे ना तो ये खुश है ना ही आप खुश हो। ठीक है, कुछ गलती हो गई है, उस गलती को ही आपके पर्सन सुधारना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं आपको। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं लौट के, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ये बोलूँगी, जैसे कह रहे हैं कि मुझे बहुत सज़ा मिल गई है तुमसे दूर जाने की, या तुम्हारे साथ में जो मैंने किया है उसकी। बहुत बुरा वक्त देखा है मैंने, बहुत कुछ सह लिया है मैंने, बहुत दर्द सहा है मैंने तुमसे दूर जाके, और तुम्हें भी बहुत दर्द दिया है मैंने। मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तुम हो तो मैं हूँ, जैसे मेरा होना ही तुमसे है। तुम्हारी वैल्यू समझ में आ गई है मुझे। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या मुझे एक चांस दोगे? मैं अपनी लाइफ में मैंने तुमसे दूर जाके बहुत कुछ समझा है और सीखा है। जैसे वक्त ने मुझे वो सब कुछ सिखाया है जो शायद मैं पहले ना सीखा था, मैंने कभी जाना नहीं था। मैंने वो चीज़ें देख ली है मैंने। सज़ा मिली है मुझे तुमसे दूर जाने की, तुम्हारे साथ में गलत करने की। बहुत इमोशनल स्टोरी है व्यूवर्स आपकी। तो अगर इस पर्सन ने व्यूवर्स आपके साथ में गलत किया है तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ना, कभी कभी इंसान, हम किसी पे बहुत भरोसा करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं उसके ऊपर, अंधा विश्वास करते हैं उसके ऊपर। लेकिन वही पर्सन अगर हमें धोखा दे दे,
हमारे इमोशन, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करे और हमें बीच मझधार में छोड़ दे, ना इधर का रखे ना उधर का रखे, तो इंसान जाए कहाँ, करे क्या? उसकी ज़िंदगी तो वहीं रुक गई ना, वो तो कुछ नहीं कर सका आगे, वो तो नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो निकल जाएगा आगे, उसको मे बी रियलाइज़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं तुमने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन वक्त ने भी मुझे छोड़ा नहीं है, मुझे भी कर्मा मिला है। तुम्हारे साथ में गलत करने की सज़ा मुझे कितनी भारी कीमत में चुकानी पड़ रही है, शायद ये तुम ना समझ पाओ, या मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे लेसन मिल चुके हैं। लौट के वापस आना चाहते हैं, ये बोलूँगी। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, विक्टिम कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, लवर्स। आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे प्यार की और तुम्हारी वैल्यू समझ में आ गई है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो, या तुम्हारा होना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं पहले ये चीज़ें समझ ही नहीं पाया कि मतलब तुम हो क्या। मैंने तुम्हें बिल्कुल मामूली सा या फिर बहुत कैजुअली ले लिया, लेकिन आज मैं देखता हूँ या देखती हूँ अपनी लाइफ में, तो अपने आप दोनों के कंपैरिजन में वो आपको अपनी लाइफ में कहीं बेहतर मानते हैं, हर तरह से, नेचर वाइज भी और दूसरे एस्पेक्ट के रूप में भी। आज वो आपको अपना एक ट्रू वेल विशर और ट्रू लवर मान रहे हैं, और वो चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि ये कनेक्शन सच्चा था, ये प्यार सच्चा था। आपकी तरफ से जो भी इस पर्सन को दिया जा रहा था उसमें सच्चाई थी, उसमें झूठ नहीं था। गलती तो इनसे हो गई आपको समझने में, आपके प्यार को समझने में। आपके पर्सन यहाँ पे ये बोल रहे हैं मे बी कोई छल हुआ है व्यूअर्स आपके साथ में, मैं ये बोलूँगी किसी तरह का, कि आपको दिखाया कुछ और गया, आपको सपने कुछ और दिखाए गए और रियलिटी कुछ और निकली इस पर्सन की। आपको बड़े बड़े वादे करके आपसे जैसे कि सब कुछ ले लिया गया, और जो आपका था वो भी आपका नहीं रहा। आपका बहुत कुछ दांव पे लग गया, सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन की वजह से, इस पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ अपना दांव पे लगा दिया, लेकिन आप हार गए। ये बाजी आप हार गए। लेकिन आज इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ में चालाकियाँ की हैं, जो आपको झूठे वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, आज वो उन पे ही भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि चालाकी कभी किसी की टिकती नहीं है। आज आपके पर्सन अपनी लाइफ में देख रहे हो किस एनर्जी में है। दे वॉन्ट यू। आज इनको आपके सहारे की, आपके साथ की ज़रूरत पड़ी ही गई है। आज इनकी लाइफ में अगर ये देखते हैं ना, तो अपनों के नाम पे सबसे पहले इनको आपकी याद आ रही है, बिकॉज देयर इज़ अ सोलमेट कार्ड आपके लिए आया है। ठीक है, उनको लग रहा है कि इस समय अगर आप उनके साथ होते, आप उनके पास होते, या फिर आपको वो छोड़ के नहीं आए होते, तो उनकी हालत आज ये नहीं होती। उनको ऐसा भी लगता है कि मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो जो दिल के भी साफ़ है और दूसरे के दुख तकलीफ को समझ सकता है, ये समझ सकती है। लेट्स सी, इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसी एनर्जी मिलती है कि आपके पर्सन की लाइफ में अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है कि जहाँ पे
कभी कभी कहते हैं ना, जैसे कि पैसा भी आपको हर चीज़ नहीं दे सकता, है ना। आप पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते। पैसा ज़रूरी है पर सब कुछ नहीं है। तो आज मैं व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में ऐसे ही देख रही हूँ जैसे इस पर्सन के साथ में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहाँ पर इनको इसीलिए आपकी याद आ रही है, आपके साथ की याद आ रही है, क्योंकि इनको अपना कोई नज़र नहीं आ रहा। जब इनको किसी अपने की ज़रूरत है तो इनके साथ में मतलब लोग ऑफिशियली औपचारिक रूप से तो लोग हैं इनके पास में, बट कोई सच में इनकी केयर करे, सच में इनको कोई समझे, सच में इनकी कोई दर्द को महसूस कर सके या उस दर्द से निकालने में इनकी मदद कर सके, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो जैसे इस पर्सन को आज व्यूअर्स ये सारी बातें, लोगों के असली चेहरे, लोगों की रियलिटी समझ में आ रही है कि अगर इनके आसपास कोई है तो वो किस वजह से है और क्यों है, और इसीलिए ये पर्सन आपको इतना याद कर रहे हैं। ठीक है, विजडम को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस, देखो सबसे पहला कार्ड ही आपके पर्सन ने आपके लिए एम्प्रेस का दिया है। एम्प्रेस की एनर्जी आपको पता ही है ना क्या होती है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ। आपकी वैल्यू आपके पर्सन की लाइफ में इस टावर से आई है, इस डेथ से आई है। ठीक है, आज आपके पर्सन की लाइफ में बस ऐसी सिचुएशन है, देखो ये तीनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं, तीनों नहीं चारों बोलूँगी, दिस इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना। तो इस पर्सन की लाइफ में चाहे वो कोई भी हो XYZ, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि रियलिटी ही सामने आ रही है लोगों की अपने, और इस पर्सन की लाइफ का जो चक्र है वो घूम गया है। वक्त कुछ ऐसा चला है इस पर्सन की लाइफ में जहाँ पर इस पर्सन को बहुत सारे उतार चढ़ाव से अपनी लाइफ में गुजरना पड़ा है। बहुत बहुत दर्द से कहूँगी, ये पर्सन भी गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं, और उस वक्त ने इनको आपकी वैल्यू समझा दी है। वो निश्चल प्रेम, वो केयर, वो सपोर्ट, वो भावनात्मक जुड़ाव जो आपसे इस पर्सन को मिला है वो किसी और से नहीं मिल पाया। ठीक है, सो आपकी एक वैल्यू बन रही है यहाँ पे, मैं ये बोलूँगी। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ में चाहे जैसे भी जुड़े हुए हों, बट यस, आज आपके पर्सन की लाइफ में सबसे बड़ा अगर कोई है, सबसे सही इंसान कोई है, कोई इनको समझ सकता है, कोई दुख दर्द में इनका शरीक हो सकता है, तो वो आप हो। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब अकल आ रही है। विजडम का कार्ड यहाँ पे अकल को बता रहा है कि जैसे कह रहा है कि हाँ मुझे अकल आ गई है, मैंने सब कुछ समझ लिया, देख लिया, है ना, वक्त ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया कि कौन अपना है और कौन पराया है। आज ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ में था या थी, मेरी लाइफ में बहुत अबंडेंस थी, मेरी लाइफ में हर चीज़ मतलब मुझे बिन मांगे मिल रही थी, हर तरह की अबंडेंस। लेकिन जब से तुमसे दूर हुई हूँ, ये तुमसे दूर हुआ हूँ, लाइफ में मैंने वो उतार चढ़ाव देखे हैं कि हर चीज़ को मैं तरसा हूँ या तरसी हूँ। ठीक है, हर चीज़ ने मुझे तड़प के मिल रही है। मेरी लाइफ में एक ऐसा भी वक्त आ चुका है जहाँ पर न्याय हुआ है। मैं कह रही हूँ ना, न्याय, यहाँ पे जजमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे कर्मा की बात हो रही है, यहाँ पे वक्त की बात हो रही है। तो देखो वक्त ने क्या किया है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तो आपके पर्सन की लाइफ में जो खुशियाँ थी वो गम में यहाँ पे बदली हुई नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा। और आज इनको समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ में ये जो टाइम आया वो क्यों आया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे एक मौका चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को सुधारने का, आपसे जुड़ने का मौका यहाँ पे चाहते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए कुछ और डेक से देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल, हाई प्रेस्टेस, फोर ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ वेंड्स एंड दी स्ट्रेंथ। बॉटम से आ रहा है फाइव ऑफ वेंड्स की एनर्जी। ठीक है,
सबसे पहले व्यूवर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति है ना इस समय खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और मुझे उनको हैंडल करने में, डील करने में, उनसे बाहर निकलने में मुझे बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, समवेयर दे वांट टू से कि आई वांट टू रिटर्न बैक, मुझे रिटर्न बैक करना है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि हाउ टू फेस यू, मैं आपको कैसे फेस करूं, कैसे मैं आपसे बात करूं, कैसे मैं अपने हालातों के बारे में तुम्हें बताऊं कि मेरी लाइफ में क्या है। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, बिल्कुल अकेली हो गई हूं, मेरे दर्द को बांटने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। मेरी लाइफ में आज बिल्कुल मैं अकेला सा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, इन सारी जद्दोजहद के बीच में जो मेरी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है इसने मुझे तोड़ के रख दिया है। मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने मन की भावनाओं को, अपनी फीलिंग को, जो मेरे मन में इस समय चल रही हैं सारी बातें, आपको लेके मैं अपनी बातें आपको कैसे बताऊँ, कैसे मैं आपसे कम्युनिकेट करूँ। पता नहीं आप कम्युनिकेट करना चाहोगे या नहीं चाहोगे, आपके मन की हालत मुझे नहीं पता। आपके मन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आपके दिल के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में क्या है। क्या आप अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद में, जो मैंने आपके साथ में किया है, जो आपका मैंने दिल दुखाया है, जो आपको मैंने रुलाया है, क्या इतना सब कुछ देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आप मुझे एक अनदर चांस दोगे? लेकिन अगर देते हो तो ये मैं चांस अपनी लाइफ में जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा। आई विल श्योरली वर्क ऑन दिस। ठीक है, और इस कनेक्शन को बेहतर बनाने में मैं अपने 100% एफर्ट्स लगाऊंगा या लगाऊंगी। ठीक है, तो ये इस पर्सन की व्यूवर्स आपको लेके यहाँ पे थिंकिंग नज़र आ रही है, राइट। तो ये भी पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे काफ़ी पेन में ही है, आज काफ़ी रिग्रेट में है। जैसे ऐसा कह रहे हैं कि हर कोई मुझे छोड़ के जा चुका है और आज मैं खुद अकेला और तन्हा रह गया हूँ, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। ठीक है, एटलीस्ट तुम मुझे मत छोड़ो। तुमने भी अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी या कहाँ जाऊँगा। कुछ ऐसी बातें व्यूवर्स मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो मैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेज ले लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। ठीक है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इनके दिमाग में बहुत उथल पुथल मची हुई है। बात करूं नहीं करूं, खुद से क्या करूं, फेस कैसे करूं उसे, ये सब चीज़ें हैं। कैसे बताऊं अपनी हालात के बारे में, ये सब चीज़ें हैं। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आपको लेके बहुत सारे थॉट्स है इस पर्सन के बारे में मन के अंदर। ठीक है, इंटीमेसी वाले भी हैं, आपके प्यार को लेके भी हैं, ये भी एनर्जी है। हमारे बीच में सब कुछ हाई से स्टार्ट हुआ, हाई हेलो से, लेकिन आज मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आप हो। आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, मीटिंग करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मैं तो आप तक नहीं पहुँच पा रहा, जैसे कि मेरी हायर सेल्फ का मतलब होता है ना हमारे थॉट्स, हमारा मन, ये सब चीज़ें वो आप तक कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन ये खुद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि सामने से आके आपको बता दें अपने मन की बात। अब आपके पर्सन और लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि और लोग इन्हें इग्नोर कर चुके हैं, मैं तो ये बोलूँगी। अब इनको अपना कोई समझ में नहीं आता आपके अलावा। प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल है इनकी लाइफ में। आपके पर्सन यहाँ पे वो आपको बता भी रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं अपने मन में। ठीक है, आपको लेके ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूवर्स, तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।